जिस भारत को हाईटेक बनाए जाने की बात चल रही है, जिस भारत में 5G की स्पीड के साथ इंटरनेट दिए जाने की बात कही जा रही है, जिस देश को विकसित देशों की श्रेणी में कहे जाने की बात की जा रही है, उसी देश का छात्र जब सिर्फ इस वजह से स्कूल जाने से महरूम रह जाता है कि उसके गांव और स्कूल के दरमियान पानी भरा हुआ है, जिसको पार करके जाना मुश्किल पड़ता है, तो विकसित और विकासशील देश किसे कहते हैं, शायद आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन हाथों में किताबें और स्कूल का बैग होना चाहिए, उन हाथों में जब पैरों के जूते और चप्पल हों और स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं बल्कि पानी का दरिया हो, तो उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का क्या भविष्य होगा, बताए जाने की कतई ज़रूरत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिजनौर के बड़ापुर कस्बे के पास स्थित उन दर्जनों गाँव की, जहाँ के लोग अपनी बेबसी और बदहाली पर आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। जब भी बारिशें शुरू होती हैं, इन गांव का मुख्य सड़क से संपर्क लगभग खत्म सा हो जाता है। इनके गांव के रास्तों पर इतना पानी भर जाता है कि इनको रोज़ाना अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ता है। बरसात के दिनों में इनके गांव टापुओं में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन अपने आप को इनका प्रतिनिधि कहलाने वाला इनका कोई भी सेवक इनका हालचाल जानने की जहमत नहीं उठाता। चुनाव के दिनों में सिर्फ और सिर्फ वादे किए जाते हैं और फिर से इन्हें मजहबों में बांटकर और जातियों में तब्दील करके इनके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर भारी मतों से चुनाव जीत लिए जाते हैं और ये लोग 5 साल फिर से अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर हो जाते हैं। आज इन्होंने 15 अगस्त के मौके पर नए तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया। इन्होंने पानी के बीच खड़े होकर ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान गाया। देखिए नगीना से मोहम्मद शादान की ये खास रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नाम संजना है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं 2 महीनों से स्कूल नहीं आई हूँ, सिर्फ एक दिन आई थी, तभी मैं नदी में चक्कर खाकर गिर गई थी और मुझे 8 दिन से बुखार हो रहा था, इसीलिए मैं आज आई हूँ 15 अगस्त के दिन। यहाँ पर धुआं किया गया है और यहाँ पर जो देखने में आया है, लोगों के हाथों में बैनर थे, पोस्टर थे कि पुल नहीं तो वोट नहीं। अगर 2024 के चुनाव से पहले यहाँ पर पुल नहीं बनेगा तो क्या गाँव के लोग वोट नहीं देंगे? मैं अपने माता पिता को भी मना करूंगी कि वोट नहीं देना। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए, उन हाथों में आज जूतियाँ चप्पल हैं। क्या हमारी पढ़ाई हो पाएगी? हमारे स्कूल की फीस भी ऐसी जाती है, हम पढ़ने भी नहीं जाते। हमारी ट्यूशन की फीस भी, नदी की वजह से हम स्कूल भी नहीं जा पाते। एक दिन हमारी बुक भी यहीं पे फंस गई थी, तो हम मुश्किल से निकल पाए थे, वरना भैया जाती सामने। हमारे ग्राम पंचायत में 2 गांव आते हैं, एक पक्का तालाब और चकुटेचा, और जो राजकीय कन्या इंटर कॉलेज है वो भी पक्का तालाब का है। तो सबसे पहली समस्या तो बच्चों की बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि आए दिन यही मन में यही भावना रहती है कि कोई बच्चे के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। और हमारी ग्राम पंचायत के पंचायत सदस्य और गांव के लोग पंचायत कार्यालय पर जाने के लिए सुबह से नदी के इस ओर खड़े, लेकिन नहीं जा पा रहा, नदी में पानी है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। अभी यहाँ पर स्लोगन ले रखे थे और हाथों में बैनर थे कि पुल नहीं तो वोट नहीं की, यानी कि क्या अगर इस बार पुल नहीं बनेगा तो 2024 में क्या चुनाव का बहिष्कार होगा? बिल्कुल, जैसा गांव वाले करेंगे वो होगा। अगर 2024 से पहले पुल बनवा देते हैं, कोई सी भी पार्टी हो, सब हमारी पार्टी है। कोई हिंदुस्तान की पार्टी तो हमारी पार्टी है। हमें
किसी पार्टी के विपक्ष में नहीं। जो भी पुल बनवा दें, हम तो पूरे गांव के, ये नहीं हमारे 5 गांव हैं, नदी के इस ओर 5 गांव हैं, बहड़ी, कांसीवाला, सरदारपुर, चकुदेचन। मैं ये बात कहता हूँ कि इतनी ताकत रखता हूँ कि 5 के 5 गांव के एक ही जो भी बनवा दे उसी पार्टी को वोट डलवा देंगे। इस नज़दीकी पुल से लेकर रिलेटिव है, ये हम कम से कम न तो कई सालों से भुगत रहे हैं इस चीज़। ये 1 साल की समस्या नहीं है, हर साल दिक्कत है। तुम्हारे कोई सा भी समय है, बरसात हो, जाड़ा हो, जब भी बरसात हो लगती है तो इस नदी में पानी जरूर आता है। और ये नहीं कि उतर जाता है, ये कम से कम महीने ऐसे ही चलता है। यहाँ की समस्या सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि रास्ता ब्लॉक हो जाता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सामान जो खरीदने हम बढ़ापुर जाते हैं वो भी नहीं खरीद पाते हैं। कोई बीमार है या किसी को ज़्यादा तकलीफ है, वो भी उधर दम तोड़ जाता है या फिर इधर दम तोड़ जाता है। इसको लेकर जो जनप्रतिनिधि हैं या सरकारी अधिकारी हैं, उससे गांव वालों ने किस तरह से बात की है? क्या कोई ज्ञापन दिया है या क्या किस तरह की शिकायत की है? क्या आश्वासन मिला है उनकी तरफ से? यहाँ पर हमने हर प्रयास किया, हर जो भी सत्ता आई है, तुम्हारी बीएसपी हो, सपा हो, भाजपा हो, अब तो वर्तमान में भाजपा चल रही है। हमने पहले भी प्रयास किए हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं। तुम्हारे गाजी साहब से, मोहम्मद गाजी से को लेकर, और तुम्हारे और विधायक लोग हैं, तुम्हारे जिला पंचायत सदस्य हैं, ऐसा कोई सा प्रतिनिधि हमने नहीं छोड़ा जिसके पास हम नहीं गए हैं। झूठा आश्वासन तो मिलता है, झूठा आश्वासन मिलता है कि हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ पेट्रोल फूंक के रह जाते हैं। तो आपके गाँव वालों ने क्या निर्णय लिया है? आपके गाँव वालों ने निर्णय ये लिया है कि वोट नहीं, मतलब पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, आपका बहिष्कार करना है। क्या इस निर्णय में गांव वाले कायम रहेंगे? हम लोग हमारा साथ है तो जरूर कायम रहेंगे। परेशानी सबको है, आप तो देख ही रहे हैं। ये आज से नहीं है, कम से कम 1 महीना यही कंडीशन होगी इसकी। सर 2 महीने